अ डिफरेंट क्लास पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने हमारी प्रोफेसर का पास देखा था एंड हमें ये पता चला था कि हमारी प्रोफेसर एंड हमारा ली जो है ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड तो ज़रूर है। साथ में हमने ये भी देखा था कि क्यों जब भी रीन आसपास होती है हमारी यून जो है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। आज के वीडियो में हमारा ली जो है वो एक क्लब जाने वाला है और वहाँ पर वो एक ऐसी लड़की से मिलेगा जो तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो लड़की ऐसे क्लब में मौजूद होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। हमारा यून जो है वो रिन की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कुछ भी बोलने लगती है, लेकिन हमारा ली जो है वो कैसे ना कैसे करके यून को मना लेता है और उसे अपने घर भेज देता है। लेकिन यून की बातें सुन के हमारी रिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो रोने लग जाती है। अब हमारा ली जो है वो रिन को कुछ ज़्यादा बोलता नहीं बट उसे ये कहता है कि शायद यून जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में है जिसकी वजह से उसने उल्टी सीधी बातें बोली होगी, तुम दिल पे मत लो ये सारी चीज़ें। एंड हमारी रीन जो है फिर अपना रोना बंद करती है एंड ली से ये कहती है कि वो अकेली घर नहीं जा पाएगी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज की रात के लिए दोबारा से हमारी रीन जो है वो ली के घर पर ही रहने वाली है एंड ये दोनों जो है वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हम बाद में ये देखते हैं कि पीछे जो एक कार खड़ी होती है वहाँ पर हमारी प्रोफेसर होती है और इन दोनों को वो देख लेती है एंड काइंडा हमारी प्रोफेसर जो है वो ली को किसी दूसरी लड़के के साथ देखकर थोड़ी सी जेलस भी हो जाती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हमारा ली एंड रीन जो है ये दोनों अपने घर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे अब वो मुझे नहीं पता और ऊपर से इन दोनों को रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर 2 राउंड्स कंप्लीट कर देते हैं और इन 2 राउंड्स में इन दोनों ने ऐसी हरकतें करी हैं कि जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अगली सुबह ये दोनों जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी बातें वगैरह भी कर रहे होते हैं। बाद में हमारे ली को नोटिस होता है कि यून जो है वो उसके बाजू में से जा रही है और हमारा ली जो है वो यून को बुलाने की कोशिश करता है कि कल रात के बारे में कि वो ठीक है या फिर नहीं, लेकिन हमारी यून जो है वो ली के सामने देखती भी नहीं और फटाफट अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन हमारी रीन जो है वो भी यून को नोटिस कर लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ये लगता है कि यून ने जो है वो ली के ऊपर गिव अप कर दिया एंड अभी ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का रहने वाला है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं हमारा ली जो है वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है लेकिन ली के बाजू में एक कपल बैठा हुआ है। अब ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन दोनों की बातें सुन के एंड वो गुस्से से अपने क्लास से बाहर आ जाता है और वो उन दोनों को थोड़ी सी गालियाँ ही दे रहा होता है। अब हमारी प्रोफेसर जो है वो ली की बात सुन लेती है और उससे पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में। एंड हमारा ली कहता है कि गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हमारी प्रोफेसर ये बोलती है कि कल रात मैंने तुम्हें एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के साथ देखा था एंड हमारे ली कहता है कि नहीं, वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। बाद में हमारी प्रोफेसर ये पूछती है कि अभी तुम्हारा क्लास का टाइम है तो तुम क्लास के बाहर क्या कर रहे हो। एंड हमारा ली जो है उसके दिमाग में कोई भी बहाना नहीं आता। वो ये बोल देता है कि मुझे एंजाइटी हो रही थी जिसकी वजह से मैं क्लास के बाहर आ गया। बाद में वो अपने आप को गाली दे रहा होता है कि भाई मैंने क्या बहाना सोचा है। ये सुन के हमारी प्रोफेसर ली को ये कहती है कि अगर तुम्हें क्लास अटेंड होने में एंजाइटी वगैरह हिट हो रही है तो तुम कभी भी मेरी ऑफिस में आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई करने में। बाद में हमारा ली वहाँ से चला जाता है और उसकी स्माइल देखो भाई, बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी फेवरेट प्रोफेसर ने उसे इन्वाइट किया है उसकी ऑफिस में आने के लिए और वो भी कहीं भी तुम कभी भी आ सकते हो। बाद में हमारी प्रोफेसर जो है वो अपनी ऑफिस जा रही होती है। जैसे वो अपने ऑफिस में पहुँच जाती है वो नीचे बैठ जाती है और वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसे ये सुनने को मिला है कि ली की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसका चांस अभी भी है। वो ये इमेजिन कर रही होती है कि ली जो है उसको प्रपोज कर रहा है कि क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी एंड वो इस वक्त जो है वो प्रोफेसर को उसके नाम से बुला रहा है एंड हमारी प्रोफेसर इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो ली को हाँ बोल देती है कि मैं तुम्हारी लवर ज़रूर बनूंगी। बाद में उसे जब रियलिटी हिट होती है तो उसे ये लगता है कि उसे इमेजिनेशन करना बहुत ही जल्द बंद करना पड़ेगा वरना वो आगे भारी पड़ने वाला है उसे। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं कि आज संडे है जिसकी वजह से हमारा ली जो है वो रिलैक्स कर रहा है और वो इस वक्त अपनी प्रोफेसर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि उसकी जो प्रोफेसर है वो उसका पहला लव था एंड वो जिसको वो टीवी में भी देखा करता था। एंड भाई जिसने भी ये पैनल बनाया है उस बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइंग आती है, मतलब
डैम शी इज़ ब्यूटीफुल। अब हमारा ली जो है वो अपनी प्रोफेसर के बारे में सोच रहा होता है और मन ही मन कुछ अलग सिनेरियोस क्रिएट कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त का मैसेज आता है कि भाई आज रात को तू फ्री है तो आज हम क्लब जाने वाले हैं। अब हमारा ली जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो जो है उसके दोस्त के साथ क्लब पहुंच जाता है। क्लब पहुंचते वक्त वो दोनों एक लेडी से मिलते हैं और ये जो लेडी है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड वो ली के दोस्त को बहुत टाइम से जान रही है। तो ये तीनों जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ी सी बातें वगैरह भी करते हैं। बाद में वो लेडी जो है वो इन दोनों को अंदर जाने के लिए कहती है एंड ऊपर से ये भी कहती है कि तुम थोड़ा सा पार्टी का इन्वायरमेंट बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए 2 खूबसूरत लड़कियाँ ढूंढ के लाती हूँ। अब ऐसे क्लब में तो मैं भी जाना चाहता हूँ जहाँ पर बाहर जो खड़ा है वो हमारे लिए 2 खूबसूरत लड़कियां ढूंढ के लाएगा। मैं सही में इस ऐसे क्लब में जाना चाहता हूँ। अब हमारा ली जो है वो जैसे इस क्लब के अंदर एंटर करता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे ये लगता है कि भाई उसकी लाइफ तो झंड थी, असली मजे तो यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लब है वो बहुत ही ज़्यादा अमीरों वाला क्लब है। इसका सीधा मतलब यही है कि इस क्लब में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद होगी एंड इन सभी खूबसूरत लड़कियों को देख के हमारा ली बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका है। तभी हमारे ली की नज़र पड़ती है एक पीले ड्रेस वाली लड़की के ऊपर जिसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा टैटू बना हुआ है एंड ये लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये रिन नहीं है। भले ही ये लड़की थोड़ी सी रिन जैसी लगती है, इनफैक्ट मुझे भी पहले यही लगी थी कि रिन यहाँ पर क्या कर रही है, बट ये लड़की रिन नहीं है, ये कोई और ही है। बाद में हमारे ली को नोटिस भी होता है कि वो इस लड़की से पहले भी कहीं मिल चुका होता है, लेकिन उसका दोस्त इतना ज़्यादा उतावला होता है कि वो ली को वहाँ से खींच के ले जाता है। अब ये दोनों थोड़ा सा डांस वगैरह करते हैं, तभी वहाँ से वो लेडी आती है 2 खूबसूरत लड़कियों को लेके एंड उनमें से एक लड़की वो पीले ड्रेस वाली लड़की भी होती है। अब ली का दोस्त जो है वो दूसरी लड़की से थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए ये बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। एंड फिर ये दोनों जो है वो डांस करने के लिए थोड़ा सा अलग पहुँच जाते हैं। वहीं जो दूसरी लड़की है वो ली का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा अलग ले आती है एंड वो ली के कानों में उसका असली नाम बोलती है, मतलब ली का नाम बोलती है। अब उसकी आवाज़ सुन के हमारे ली को लगता है कि उसने ये आवाज़ पहले तो कहीं ना कहीं सुनी है एंड जब ली को याद आता है तब उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं, एक्टिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर है। मतलब देखो, यहाँ तक मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस क्लब में असिस्टेंट प्रोफेसर को देखेंगे एंड मैं सही में कह रहा हूँ ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। अब इसका जो पूरा नाम है वो मुझसे तो ठीक से प्रोनाउंस नहीं होने वाला, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नोना बुलाने वाले हैं। अब हमारी नोना जो है वो ली को ये कहती है कि इस क्लब में वो मौजूद है, ये बात सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। क्लबिंग खत्म करने के बाद ये दोनों बाहर थोड़ी सी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी नोना जो है वो स्मोकिंग भी करती है एंड वो अगेन ली से ये कहती है कि इस बात के बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये दोनों यहाँ पर थोड़ी सी बातें वगैरह ही कर रहे होते हैं। बाद में हमारी नोना जो है वो अपने दोस्त को ढूंढने जाती है, वो दूसरी लड़की को, एंड वो उस दूसरी लड़की को ढूंढ के फटाफट अपने घर भेज देती है। अब हमारा ली सोच रहा है कि उसका दोस्त कहाँ पर है, तो वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है। तभी उसी नज़र पड़ती है उसके दोस्त के ऊपर जो किसी और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में है। उसका दोस्त जो है वो ली से ये पूछता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ गई, तो हमारा ली जो है वो नोना को गले लगा लेता है ताकि उसका दोस्त जो है वो उस लड़की को पहचान ना ले। अब जब हमारे ली के दोस्त ने ये देखा तो वो उसे समझ चुका है कि भाई अब इन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस दे देना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। अब पहले तो हमारी नोना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ली के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में वो सामने से ली से पूछती है कि क्या हम कोई दूसरी जगह पर पहुँचें। अब वो दूसरी जगह क्या है एंड वहाँ पर पहुँच के ये दोनों क्या करेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। एंड ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि उसने अपनी बैच की 2 खूबसूरत हसीनाओं को यूँ पटा के रखा है। और यहाँ पर अलग बात ये है कि वो दोनों लड़कियाँ उसकी प्रोफेसर हैं, मतलब ली सही में बहुत ही ज़्यादा लकी है। वेल या गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।